Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. It's your English lecture number 1. The date is 8th of September and the day is Wednesday. क्लास 9 आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 9 का टॉपिक है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यानी कि सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ है। दिस इज़ अ वेरी होपफुल सेंटेंस। इसमें हमें एक उम्मीद नज़र आ रही है, आस नज़र आ रही है। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमें नुकसान हो, लेकिन उसके बाद हम पुरुम्मीद हो जाएं कि हमारे पास जो नुकसान पहुंचा है वो हमें मुकम्मल तबाह नहीं कर पाया है। हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए और ताकि हम उसमें जो उस नुकसान में हमारे लिए रिकवरी बच सकती है हम उसको बचा सकें। ठीक है, ये चैप्टर है एक लिटिल गर्ल नेम हिरा के हवाले से। ठीक है, इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि हिरा जो है वो एक बस एक्सीडेंट विक्टिम दिखाई गई है यहाँ पर, और उसको एक बहुत ही काइंड और केयरिंग नर्स जो है वो हैंडल कर रही है। यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशन का भी बेटा बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा कि नर्सिंग प्रोफेशन इज़ अ वेरी सेक्रेड प्रोफेशन, जिसके बगैर हम लोग शायद रिकवर हॉस्पिटल्स में इतना जल्दी नहीं कर पाते जब तक हमें उनकी सपोर्ट हासिल ना हो। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें हिरा यानी पेशेंट और जो नर्स है उसका क्या आपस में रिलेशन दिखाया गया है। स्टार्ट करने से पहले प्री रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देख लीजिए। विच आइडिया कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट द पिक्चर एंड टाइटल ऑफ द स्टोरी, यानी आप जब पिक्चर और टाइटल को देखते हैं, दिस इज़ पिक्चर एंड दिस इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इसको देखते हैं तो आपके माइंड में क्या आइडिया आता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ अ नर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट, यानी किसी भी मरीज़ की बेहतरी या उसकी ट्रीटमेंट में, उसकी देखभाल में एक नर्स का क्या किरदार है। ठीक है, ये मेन टॉपिक्स हैं इसमें, इसको देखते हैं जी। इसके जो बेटा अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको आपने मीनिंग्स इनके फाइंड करने, साथ साथ मैं बताती भी जाऊंगी। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 पेज नंबर 94 से। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय प्रोफेशन। यहाँ पे माय जो है ये कौन कह रहा है, दिस इज़ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जब अपने लिए बात करता है आई और माय का जो है एंड मी का यूज़ करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे नर्स है। ठीक है, तो वो बात कर रही है अपने प्रोफेशन के हवाले से। नर्स कह रही है कि ये मेरे शोबे का आगाज़ था। एज ए नर्स, एक नर्स के हवाले से मेरे शोबे का यानी पेशे का आगाज़ था। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, मैंने इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में काम किया। ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, यानी कि एसाबी कमरे में, ऐसा वार्ड जिसमें एसाब का ट्रीटमेंट होता है। एज ए यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को बचाऊं। आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट्स, मैं मरीज़ों को देख के पुरजोश हो जाया करती थी। मेकिंग क्विक रिकवरीज, जो कि बहुत जल्दी सेहतियाब होते थे। फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, बहुत तबाहकुन हादसात से जो जल्दी सेहतियाब होते थे उनको देख के मैं खुश हो जाती थी। येट आई वॉज पेन, लेकिन मुझे तकलीफ़ होती थी। टू नर्स दोज, उन लोगों की देखभाल करते हुए who were struck with acute neurological disorder, जो कि इंतहाई पेचीदा एसाबी बेतरतीबी का शिकार होते थे। एक्यूट यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, न्यूरोलॉजिकल एसाबी डिसऑर्डर बेतरतीबी, स्ट्रक विद मुब्तला हो जाते थे, यानी ऐसे मरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एसाबी बेतरतीबी का शिकार होते थे और वो ठीक से और जल्दी से सेहतियाब नहीं हो पाते थे, उनको देख के मुझे परेशानी होती थी। ये क्वेश्चन है प्री रीडिंग में, व्हाट इज़ एन आईसीयू ना हॉस्पिटल, आईसीयू क्या है, तो ये आपको यहाँ आंसर इसका मिल जाएगा, इसको फाइंड करिएगा। वन डे स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम, एक दिन मैं एक नौजवान बस एक्सीडेंट यानी बस हादसे की शिकार नौजवाना के पास खड़ी थी। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी। इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी, कि क्या ये भी सेहतियाब हो पाएगी एज अदर्स, दूसरों की तरह से, यानी बाकी मरीज़ों की तरह से। ये इतना सेंसिटिव इसका एक्सीडेंट था कि इसको लग नहीं रहा था कि ये पेशेंट जल्दी से ठीक हो पाएगी। हिरा हैड रिसीव्ड सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हिरा यानी कि यहाँ पे पेशेंट का नाम हमें पता चल गया। हिरा को बहुत ज़्यादा सर पे और रीढ़ की हड्डी पर चोटें आई थी। एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, क्योंकि ये एक तेज़ी से चलने वाली बस के साथ टकरा गई थी। वाइल क्रॉसिंग अ बिज़ी रोड, एक मसरूफ़ शाहराह को
पार करते हुए। ठीक है बेटा, आपने यहाँ तक आज की रीडिंग करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और इनके वर्ड्स मीनिंग और इसकी रीडिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।